बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 है हमारा और चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। हमारी गुफ्तगू दूसरे लेक्चर के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है व्हाट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स टुडे। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके और हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। यहाँ से हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो गुफ्तगू करके आए हैं उसके अंदर हमने बेसिकली देखा था कि जब हम लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ डाटा, तो यहाँ पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। तो डाटा को डिफ़ाइन करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन डाटा क्या होता है, सैम्पल डाटा क्या होता है, इसके अलावा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को देखा था। तो आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो रहेगी द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। जब सिंगुलर सेंस के अंदर गुफ्तगू हो रही है और लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है एक ब्रांच ऑफ नॉलेज की बात हो रही है जो नाम रखती है स्टैटिस्टिक्स, और वही हमारा सब्जेक्ट भी है। बेसिकली हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स, और उसी सब्जेक्ट को जब पुकारा जाएगा तो बेसिकली सिंगुलर में ही पुकारा जाएगा। फिर इससे आने वाला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमारी गुफ्तगू रहेगी द वर्ड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस एज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। तो आज की गुफ्तगू को शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज नेम्ड एज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास है क्या, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद कलेक्शन। नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 एनालिसिस, नंबर 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। इसीलिए हमने डाटा के ऊपर इतना टाइम लगाया पिछले लेक्चर के ऊपर, क्योंकि हमारी पूरी डेफिनेशन ही बेस कर रही है डाटा के ऊपर। तो ये भी बताता चलूँ कि ये हमने सिर्फ इन 4 ही चीज़ों का जिक्र किया, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। इसके अलावा भी स्टैटिस्टिक्स का काम है, डिसीजन मेकिंग के अंदर काम आ रही होती है। तो हमारी डेफिनेशन के लिए ये चीज़ें काफ़ी थी, तो मैं ज़्यादा लंबी डेफिनेशन या डिटेल डेफिनेशन का जिक्र नहीं कर रहा। तो हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स में सबसे पहले है कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ की होगी? कलेक्शन डाटा की होगी ऑब्वियसली। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है? दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन किस चीज़ की? डाटा की। फिर तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज़ का हो रहा है? उसी डाटा का एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस ऑफ डाटा। और हमारे पास चौथी चीज़ यहाँ पर जिसकी हमने डिस्कशन की है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो इन्हीं 4 चीज़ों को ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये मज़ीद वजाहत के साथ आपकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। क्या चीज़ें हमारे पास? 4 चीज़ें, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, लेट से मैं 2 सिटीज़ ले रहा हूँ, एक को ले रहा हूँ हसन अब्दाल को और दूसरी मैं सिटी ले रहा हूँ इस्लामाबाद। ये 2 सिटीज़ ली हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं इस दुनिया में जब आते हैं तो उनका जो एक सर्टन वेट होता है तो उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि बेबी नॉर्मल है नहीं है। तो सबसे पहले कामों में से कोई काम किया जा रहा होता है तो उसमें से एक काम ये भी होता है कि बेबी का वेट किया जाए। तो हम लेट से किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में गए और वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। इस्लामाबाद का डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से आया, 2.7 kg, 2.9 kg, 2.8 एंड सो फॉर। इस तरह की वैल्यूज़ हमने कलेक्ट कर ली। इसी तरह यही काम हमने हसन अब्दाल में रिपीट कर लिया, 2.6 से 2.4, 2.4, 3.1 एंड सो फॉर। हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली। बेसिकली हमने ये क्या किया, ये हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। माइंडेड ये हमने इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है, इसलिए ये हमारे पास होगा प्राइमरी डाटा, जिसको हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया, व्हाट इज प्राइमरी डाटा और व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। लेट्स से अगर यही डाटा हम किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से लेते, किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से लेते तो ये हमारे पास डाटा इस फॉर्म में ना होता बल्कि प्रेजेंटेड फॉर्म में होता। यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करेंगे उसी शक्ल के अंदर हमें डाटा मिल जाता, ये वाला काम हमें करना ना पड़ता। बेसिकली हम ले लेते किसी और के रिकॉर्ड में से। अगर हमने ये डाटा खुद कलेक्ट किया तो फिर हमें दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम हम बेसिकली करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे। प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। डायग्राम्स के ज़रिए हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम चार्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ग्राफ्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। चले एक मेथड का सामने ले आता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और इनको प्रेजेंट करने के लिए लेट से हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस यूज़ हो रहे हैं, तो हम छोटे से जगह के अंदर एक टेबल की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से हम क्लासीफाई कर लेते हैं इसको डाटा को, या इसको हम क्या कहते हैं ग्रुप्स बना लेते हैं। 2.6
केजी से लेकर 2.65 केजीज तक जो नंबर ऑफ़ बेबीज़ थे उनकी तादाद 2 है। इस तरह 2.65 से लेकर 2.7 तक जो नंबर ऑफ़ बेबीज़ हैं उनकी तादाद 19 है। और इसी हम पैटर्न को रिपीट करते चलें अप टू अपर लिमिट जो भी हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक ले जाएं। 3.4 से 3.45 तक बेबीज़ की जो नंबर ऑफ़ बेबीज़ थे इतने इस रेंज की वेट रखने वाले उनकी तादाद लिख दी और हमने टोटल कर दिया। लेट्स से हमने 250 बेबीज़ को कंसीडर किया था। ठीक है, तो इसी तरह हम इस्लामाबाद के बच्चों को प्रेजेंट करने के बाद आ जाते हैं हसन अब्दाल वालों को भी प्रेजेंट कर दिया। अभी हमारे पास अगर आप गौर करें तो इस टेबल का हमें फ़ायदा क्या हुआ। ये 250 वैल्यूज़ अगर हम लिखते तो शायद हमें 4-5 पेजेस सामने आ जाते हैं हमारे पास और ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ देख के हमें कुछ समझ में नहीं आती थी या हम कुछ समझ नहीं पाते कि उसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। लेकिन यहाँ पर इस डाटा को हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बेबीज़ किस वेट के जो है ना इस दुनिया में आते हैं या एवरेज वेट अगर हम इसके बाद निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। लेट्स से इसी डाटा को अगर हम कंसीडर करें और इसकी एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज निकाल ली। लेट्स से इसका आंसर आ गया हमारे पास 3.1 इस्लामाबाद से और हसन अब्दाल से रिजल्ट आया हमारे पास 2.75। व्हाट इज दिस इज द एवरेज। एवरेज क्या प्रेजेंट कर रही है, इस डाटा के किसी न किसी एनालिसिस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने इसको डाटा को एनालाइज किया कि ऑन एवरेज जो बेबी इस दुनिया में आ रहा है उसका वेट क्या होगा। ऑन एवरेज वेट हमारे पास है 3.1। यहाँ पर हसन अब्दाल से ऑन एवरेज वेट आया हमारे पास 2.75। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या किया, पहले हमने जाके डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमने सामने लिखा अपने लिए और फिर हमने उसको एनालाइज किया और कोई एक एवरेज निकाल ली। एवरेज को हम बाकायदा तौर पे डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। बहरहाल यहाँ पर हमने जो एवरेज यूज़ किया इसलिए यूज़ किया कि आपके पास अर्ली क्लासेस में इवन 6-7 में भी आप लोग एवरेज से वाकिफ़ होते हैं। अब इस एवरेजेस को देखें आपस में और कंपेयर करें। इस्लामाबाद में एवरेज कितनी आई है 3.1, हसन अब्दाल में कितनी एवरेज आई है 2.75। अब यहाँ पर ऑन एवरेज डिफरेंस चेक करें तो अब हमारे पास डिफरेंस बन जाता है 0.35 का, तकरीबन हाफ के जी के राउंड अबाउट में ये जो वेट का डिफरेंस है ऑन एवरेज इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ये काफ़ी सारा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देख के जो भी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं उनको मज़ीद डिटेल्ड स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं कि इस्लामाबाद के लोगों के पास वो लोग जो है वेल ऑफ हैं और यहाँ पर अगर शायद लोगों के पास उतनी क्या कहते हैं वो इतने वेल्थी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर या हसन अब्दाल के सराउंडिंग्स में जो लोग जो देहात वगैरह आबाद हैं उनके अंदर जो है गुर्बत है और वो अपने न्यूट्रिशंस का बाकायदा तौर पर ख्याल नहीं रख पाते, डॉक्टर्स को प्रॉपरली विजिट नहीं कर पाते, या उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, या हम जो भी ख्यालात इससे मिलते जुलते आ जाएं तो हम उसको फिर मज़ीद एनालिसिस कर सकते हैं कि वाक़ईतन ये ऐसा ही है जो हम इससे इन वैल्यूज़ को देख के जो जान पा रहे हैं क्या वो फैक्ट जो है ना वो वाक़ईतन एग्जिस्ट कर रही हैं। जब हम उन चीज़ों को मल्टीपल डायमेंशन से जब एनालिसिस करके इसी अंदाज में चलेंगे तो ये जो भी गुफ्तगू हम इन वैल्यूज़ को देख के कर रहे हैं उसी गुफ्तगू को हम कहते हैं बेसिकली दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन। लेट्स से हमारे पास ये डाटा ये प्रेजेंट कर दे कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से प्रॉपरली डॉक्टर को विजिट नहीं किया गया तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट इसी स्टडी को देखकर सर्टन स्टेप्स ले सकती है। अगर वहाँ पर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बना सकती तो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है ऐसी जगहों पर बनाए जा सकते हैं जहाँ पर जो जगह इजीली एक्सेसिबल हों पब्लिक के लिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। बेसिकली डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की ये थी कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज या स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, ये जो हमने कलेक्शन की, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन को। ठीक हो गया, तो मूव करते हैं जी हम स्टैटिस्टिक्स की दो मेन ब्रांचेस को भी देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आ गई है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी आ जाती है हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील्स विद सिस्टमैटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन
कंप्यूटेशन और ऑफ एवरेज ऑफ डाटा। बेसिकली हमारे पास डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, उसको किस अंदाज से प्रेजेंट किया जाए, उसकी कंप्यूटेशंस कैसी होंगी, उसके अंदर से छोटे अगर हमने कोई मेजर्स कैलकुलेट करने हैं तो किस अंदाज से कैलकुलेट किए जाए। तो ये सारी गाइडलाइंस हमें जो मिलेंगी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मिलेंगी। Whereas inferential statistics is an interesting part, ये हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में डिस्कस भी होगी। What is inferential statistics? बेसिकली हम पॉपुलेशन डाटा को जब कलेक्ट करने जाते हैं तो पॉपुलेशन डाटा हमारे पास कॉस्टली होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमारी कॉस्ट खर्च होती है, उसके लिए टाइम खर्च होता है, उसके लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। तो हम उनसे बचने के लिए करते ये हैं कि हम सैम्पल डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। सैम्पल को एनालाइज करने के बाद हम यहाँ से ये इन्फर करते हैं कि सैम्पल ही रिजल्ट दे रहा है, तो पॉपुलेशन का भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी मिसाल अगर आपकी कुकिंग की दूँ, आप कुकिंग जब कर रहे हैं या आपके घर में कुकिंग हो रही होती है, किसी चीज़ को बनाया आपने, तो आपने चेक करना है कि कोई चीज़ जो है ना तैयार हो गई है या नहीं। तो आप थोड़ा सा उसके अंदर से सैम्पल चेक कर लेंगे कि इसके अंदर नमक मिर्च पूरी है, ये चीज़ पूरी पक गई है। तो आपके पास वो सैम्पल छोटा सा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी होगा, चाहे जाए कि आप पूरे के पूरे को खा के चेक करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैम्पल को एनालिसिस कर लिया। बेसिकली अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर कोई बीमार पेशेंट है और डॉक्टर को चाहिए उसकी ब्लड की रिपोर्ट, तो वो क्या पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेगा, उसके अंदर से पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाला जाएगा। सिरिंज के अंदर थोड़ा सा ब्लड लेंगे और उसी सैम्पल को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किसी बीमारी का जरासीम है। अगर उसमें जरासीम पाया जाएगा तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सैम्पल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सैम्पल डाटा के जो रिजल्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स के जरिए हम इन्फर कर रहे हैं पॉपुलेशन के डाटा को कि हमारे पास सैम्पल का डाटा ये रिजल्ट्स दे रहा है, तो पॉपुलेशन का डाटा भी ऑब्वियसली ऐसे ही रिजल्ट्स देगा, या ऐसे मिलते जुलते करीब करीब रिजल्ट्स देगा, थोड़े बहुत एरर के साथ। तो अब फॉर्मली इसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे पास क्या करती है, इंफॉर्मेशन गेन करती है। कहाँ से? सैम्पल डाटा से। इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम सैम्पल डाटा। इंफॉर्मेशन कहाँ से गेन हो रही है? सैम्पल डाटा से। इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम सैम्पल डाटा यूज टू डिस्क्राइब एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। और डाटा सैम्पल का एनालिसिस किया गया है और उस एनालिसिस के बाद हमने किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम सैम्पल डाटा यूज टू डिस्क्राइब एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इन्फरेंस। इसको हम क्या कहेंगे? इन्फरेंस कहेंगे। एंड प्रोसीजर टू ड्रा दिस सॉर्ट ऑफ इन्फ्रेंस इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। या वो स्टेप्स या वो तरीक़ेकार या वो प्रोसीजर जिस तरीके से हम इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं सैम्पल को लेकर, उसको एनालाइज करके जब हम पॉपुलेशन के मुतालिक इन्फर कर रहे होते हैं, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या करते हैं हम? बेसिकली पॉपुलेशन में से उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट उठाते हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को क्या कहा जाता है? उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को कहा जाता है सैंपल। और सैंपल को हम एनालाइज करते हैं और सैंपल को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? कंक्लूजन बनाते हैं। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। एनालाइज किया हमने सैंपल को और कंक्लूजन हमने ड्रा किया अबाउट पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक। एक लफ्ज़ है हमारे पास स्टैटिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से ही है। ठीक है, तो हम देखेंगे लफ्ज़ स्टैटिस्टिक जिसका प्लूरल बनाने पे लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, वो बेसिकली है क्या, और इसको हम मज़ीद स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।